जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धू और आप देख रहे हैं जीके वाला क्लास एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को संस्कृत में प्रश्नोत्तर आपका जो भी बनेगा वाराणसी वाले चैप्टर से, उन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, वही सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताऊंगा जो अक्सर आप सभी का 2020, 21 और 22 में पूछा गया है, लगातार पूछा गया है। विद प्रूफ के साथ मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन कौन से आप सभी को पढ़ने चाहिए क्वेश्चन, कौन कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। ठीक है, यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं, बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं और 2023 में आप सभी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो यहाँ से निश्चित है कि 2 नंबर पक्के करके जाओगे। ठीक है, इतना गारंटी है मेरा। क्योंकि देखो, अब मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि वाराणसी वाले चैप्टर से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना गारंटी है। क्यों मैं ऐसा कह सकता हूं? क्योंकि देखो, कोई भी बुक हो, उसका जो पहला चैप्टर होता है 95% चांस होता है उससे एक क्वेश्चन बनने का, जरूर से जरूर। ठीक है, अब आपका वाराणसी वाले चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? अनुवाद बनेंगे और आपका एक क्वेश्चन बनेगा। तो अनुवाद ऑलरेडी मैंने आप सभी को वीडियो में बता रखा है, आप जाकर के हमारे वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हो। वाराणसी वाले पार्ट का मैंने अनुवाद आप सभी को बता दिया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप सभी को वही बताऊंगा जो आप सभी का बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा जाएगा, जो कौन कौन से आप सभी को क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, कौन कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो तो आपको खुद अनुमान हो जाएगा। ठीक है, और मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि यदि आप बोर्ड परीक्षा 2023 की ज़बरदस्त तैयारी करने चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ऐसे ही बोर्ड परीक्षा से संबंधित नए नए वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि संस्कृत में आपको 4 अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे बोर्ड परीक्षा 2023 में, जिसमें से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2-2 अंक दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 2 नंबर आपका वाराणसी वाले चैप्टर से एकदम गारंटी है आपका यहीं से दिया जाने वाला है, एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता, माने जो वाराणसी है कौन से नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया आप यहाँ पर विद प्रूफ के साथ देख सकते हो, इसलिए ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप निश्चित यहाँ से 2 नंबर पक्के करके जाने वाले हो, इतना गारंटी है। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन को नहीं पढ़ना चाहिए इस वाराणसी वाले चैप्टर से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2015 के BA में, डबल बी में, और उसके बाद 2016 के CF में, 19 में आपका AB वाले पेपर कोड में दिया गया था। ठीक है, और AD में भी दिया गया था। और यहाँ पर तो आप देख सकते हो 2022 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, तो आप खुद समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 2022 के AD पेपर में पूछा गया है। ठीक है, उसी तरीके से आपका अथवा में करके क्वेश्चन क्या बन गया कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, माने जो वाराणसी नगरी है कौन से, मतलब कि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और क्या बन गया कि वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता, वाराणसी जो नगरी है कौन से, कहाँ पर, किस किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो देखो इसका मैं आप सभी को आंसर बता दूं। सबसे पहले आप ये जान लो कि ये जो आपका तीनों क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन का आपका एक ही आंसर होगा। क्या आंसर होगा? वाराणसी गंगाया कूले स्थिता, माने जो वाराणसी है गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा। अब ये क्वेश्चन आप खुद देख सकते हो कितनी बार पूछा गया, 2013 के DM में, 19 के AA में और 22 के AE पेपर में पूछा गया। और क्या पूछा गया अथवा करके, अथवा करके आपका ये भी क्वेश्चन बन गया कि वाराणसी नगरी केसाम कृते लोके विजृता अस्ति। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर आप लिखोगे कि वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ च प्रसिद्धा, माने जो वाराणसी है वो आपका विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला और शिल्पार्थ आदि चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा वाला भी और ये पहला वाला भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरीके से आप सभी का ये तीसरा वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, देख सकते हो विद प्रूफ के साथ कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, अलग अलग, यानी कि आपका वाराणसी वाले चैप्टर से 4-5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपका 7 मॉडल पेपर तैयार किए जाएंगे। हाँ, लेकिन आपका 7 मॉडल पेपर में, प्रत्येक मॉडल पेपर में आपका एक एक क्वेश्चन आपको वाराणसी वाले से दिए जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप 5-6-7 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो वाराणसी वाले चैप्टर से, तो आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना गारंटी है। और आप यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से 2 नंबर पक्के करके जा सकते हो। तो चलिए हम फिलहाल देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि वाराणसी कस्या केंद्र स्थली अस्ति। ठीक है, अथवा में करके यही क्वेश्चन क्या बना है कि वाराणसी कस्या भाषया केंद्रम अस्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, 15 के BE में
और 19 के एजी में, 2022 के एबी और एएफ में भी पूछा गया है। तो आप खुद समझ सकते हो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं क्या लिखा है। आंसर में आपका ये है कि वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है कि चौथा क्वेश्चन आपका ये है कि वैदेशिका किमत वाराणसीम आगच्छन्ति। देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है इसकी चांस, ठीक है। जो डिमांड है क्वेश्चन बनने की आपका यही सब है जो आपका मैंने आप सभी को अभी ऊपर बताया 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हो, उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करो। फिलहाल मैं आप सभी को ये भी क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। यदि आ जाएगा तो आप इसको भी लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाराणसी वाला चैप्टर पढ़े रहोगे तो आपको अच्छे से खुद समझ में आ जाएगा, अनुवाद उसका पढ़े रहोगे तो, ठीक है। तो क्या लिखा है कि वैदेशिका किमर्थम वाराणसीम आगच्छन्ति, वैदेशिका गीर्वाण्य अध्ययनम वाराणसीम आगच्छन्ति, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन हमारा क्या है कि पाँचवा क्वेश्चन हमारा ये है कि वाराणसीम कति विश्वविद्यालया सन्ति। माने ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2017 के AA में, ठीक है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि वाराणसी मतलब कि वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। तो वाराणसी में भैया 3 विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा वाराणसी वाले में काशी विद्यापीठ, ठीक है, बहुत सारे हैं, मतलब 3 हैं, आप अच्छे से देख लेना। फिलहाल मैं आप सभी को वही सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन। दाराशिको अत्रागत्य केशाम अध्ययनम अकरोत्। माने दाराशिको जो था वो क्यों आया था वाराणसी में, तो दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, ठीक है, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए आया था, ठीक है। चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, 2021 में पूछा गया है, 2022 में भले ही ना पूछा गया हो, हाँ, लेकिन हो सकता है कि 2023 में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो जो आपका बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है 7वां में कि वाराणसी केशाम संगम स्थली अस्ति, विविध धर्माणाम संगम स्थली क नगरी अस्ति। अब देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने वाली ज़रूरत है कि वाराणसी केशाम संगम स्थली अस्ति, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, ये आप लिखोगे आंसर में, ठीक है। अब आपका देखो यही वाला क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपका ये पूछा जाएगा कि वाराणसी धर्माणाम संगम स्थली का नागरिक अस्ति, नहीं वाराणसी नहीं लिखा है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे लिखा है विविध, ठीक है। क्या आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि विविध धर्माणाम संगम स्थली का नगरी अस्ति, विविध धर्मों का संगम स्थल कौन सा नगरी है, तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। यही आपका इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा और यही वाला आंसर आपका इस वाले क्वेश्चन का भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि वाराणस्याम कानि वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इयम नगरी विविध धर्माणाम कलानाम शिल्पानाम च कृते लोके विश्रुता, ठीक है। माने कि ये जो नगरी है वाराणसी की विविध कलाओं की विविधानाम कलानाम शिल्पानाम च कृते लोके विश्रुता, माने कि जो वाराणसी नगरी है विविध कलाओं का, शिल्पों का, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन क्या बन जाता है, 9वां क्वेश्चन हमारा ये है कि कस्या शोभाम विलोक्य पर्यटका बहु प्रशंसन्ति। आपको उत्तर में क्या लिखना होगा, अंगणित पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घंटाना च शोभा विलोक्य इयम बहु प्रशंसन्ति। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हो आपका ये है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगर्या विद्यते। आपका ये आ जाता है तो बहुत आसान से आप लिख सकते हो। क्या है इसमें ये पूछा गया है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगरी विद्यते, माने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मतलब कि जो शिक्षा है कहाँ पर विद्या मतलब दी जाती है, तो वाराणसी में दी जाती है, ठीक है। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि दाराशिको कस्याम भाषायाम उपनिषदम अनुवाद अकार्यत। ये आपने अनुवाद में पढ़ा होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दाराशिको उपनिषदम अनुवाद पारसी, ठीक है, फारसी भाषायाम अकार्यत, यानी कि दाराशिको
जो था वह आया था, ठीक है। किस भाषा में अनुवाद किया था उपनिषदों का, तो फारसी भाषा में अनुवाद किया था। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको लिखना होगा यदि आपका ये वाला आ जाता है तो। आप अनुवाद पढ़े होगे तो आपको अच्छे से आएगा, अनुवाद नहीं पढ़े होगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि कुत्र मरणम मंगलम भवति। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि कुत्र मरणम मंगलम भवति। आप खुद देख सकते हो विद प्रूफ के साथ कितनी बार पूछा गया है। 2015 के BF में, 16 के CC, 17 के AC में, 18 के HE में, HF में, ठीक है, 20 में भी, 21 में भी और 22 में भी पूछा गया। आप देख सकते हो यहाँ पर AA वाले में और AG वाले में भी पूछा गया है, ठीक है। और हाँ, अब देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, यदि आप बोर्ड परीक्षा से संबंधित ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।